पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। अलीगढ़ से एक खबर आई है जो हमारे देश की बहुत सारी खबरें जो इस तरह की चल रही हैं उनमें जुड़ गई है। वो है एक साधु का शव मिला है वहाँ, और उसको लेकर जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन और मीडिया का भी एक हिस्सा हलकान हुआ है। इसके पहले गोंडा में एक महंत की एक बदमाश द्वारा जान लेने की कोशिश की गई थी। रात में सोते हुए उसको गोली मार दी गई थी, जिसको लाया गया था लखनऊ, रेफर किया गया था। उसकी हालत ख़राब थी। फिलहाल अभी उसकी जान शायद बच गई है। और इस बीच कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की जिसमें उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय में 20 से ज़्यादा साधुओं की किसी न किसी प्रकरण में प्रदेश भर में हत्याएं हो चुकी हैं या उन पर हमले हुए हैं। तो एक तरह से कांग्रेस ने इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इसके पहले बीजेपी ने इसको महाराष्ट्र में पालघर में जो 2 साधुओं की पीट कर हत्या हुई थी उसको एक मुद्दा बनाया था। और उसके बाद राजस्थान में करौली में एक घटना हो गई थी जिसमें एक साधु की हत्या हुई थी। उसको एक्चुअली जलाकर मार दिया गया था, जायदाद को लेकर विवाद था। तो उसको लेके बीजेपी ने विपक्ष पर हमला किया था। विपक्ष पर हमले में बीजेपी का जो टोन था वो 2 तरह का था। नेताओं की जो भाषा थी वो तो एक तरह से आप कह सकते हैं उसमें एक मर्यादा थी, लेकिन जो उनके ट्रोल कंपनी होती है उसकी भाषा मर्यादित नहीं थी। और वो उसको साथ देने के लिए टीवी चैनलों में भी बहुत सारे एंकर्स ऐसे हैं जो उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो वो उस घटना को सोनिया से जोड़ देते हैं, फिर सोनिया को ईसाई से जोड़ देते हैं, फिर सोनिया को विदेश से जोड़ देते हैं। कुछ इस तरह का आप जानते हैं इस देश में चलता रहता है। अगर कहीं मुसलमान मिल जाए तो फिर तो क्या बात है, तो हिंदू मुसलमान हो जाता है। तो वो बीजेपी का टोन रहता है। कांग्रेस का ये था कि ये कानून व्यवस्था की प्रॉब्लम है और आपके प्रदेशों में ज़्यादा है, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में पूरा ये लिस्ट करके सारा सामने रखा और इस पे हल्ला मचाया। और उनके संयोग से अलीगढ़ में आज सुबह एक साधु का शव मिल गया, तो ये मामला उन्होंने गर्म कर दिया। तो इस देश में एक नई समस्या, एक नई बहस, एक नई चीज़ सामने है। वो है कि साधु जो हमारे देश में एक बहुत बड़ा संप्रदाय है और दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ होते हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में इस तरह की परंपराएं हैं। बहुत सारे हमारे यहाँ अखाड़े हैं जिसमें बहुत सारे लोग जीवन भर सधुआई करते हैं। वैसे भी बहुत मंदिर हैं, मठ हैं, संप्रदाय हैं, उनमें बहुत सारे लोग हैं जो अपना पूरा जीवन चलाते हैं। बहुत सारे लोग बाद में साधु होते हुए बाद में शादी वादी भी कर लेते हैं, बाल बच्चे भी उनके हो जाते हैं, लेकिन महंत बने रहते हैं। तो दोनों तरह की चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो शादी वादी नहीं करते और धार्मिक कार्यों के लिए अपने को समर्पित करते हैं समाज के लिए। लेकिन मंदिरों में बहुत सारी जायदाद इस दौर में, इस पूरे दौरान सैकड़ों सालों से ऐसा होता रहा है कि वो जायदाद भी उसके साथ क्रिएट हो जाती है। लोग मंदिरों में चढ़ाते हैं भगवान को अपनी श्रद्धावश, और वो सब इकट्ठा होकर एक बड़े परिमाण में बदल जाता है। पहले हमारे मंदिरों के पास बड़ी संपत्ति होने की बात हुआ करती थी, जिसके आकर्षण में बहुत सारे हमलावर गिरोह मध्य पूर्व और दूसरी जगहों से घोड़ों पर सवार होकर मंदिरों को लूटने आया करते थे। अतीत में हमारी कहानियां वो हैं। अब वो उस तरह से तो नहीं है, लेकिन मंदिरों के पास आज भी बहुत संपत्ति है, और बहुत संपत्ति उसमें हर साल चढ़ती है, तो जो बढ़ती चली जा रही है। तो वो उनका प्रबंधन एक बहुत तरह के मुद्दे पैदा करता रहा है हमारे देश में, और इस वजह से उनको लेके कि बड़ी सेंसिटिविटी है। और अब ये सेंसिटिविटी लग रहा है कि राजनीति में कुछ फल दे सकती है, इसलिए लोगों ने इसको लपक लिया है। तो आज हम लोग इस पर बात करेंगे। अतीत में मंदिरों की संपत्ति के बारे में बहुत कुछ इतिहास में वर्णित है, और उसको लेके बहुत सारे युद्ध हुए हैं, उन पे कब्जे की लड़ाइयाँ हुई हैं, उनके प्रबंधन की लड़ाइयाँ हुई हैं। आज़ादी के बाद से भी भारत में विभिन्न राज्य सरकारों में और विभिन्न केंद्र सरकार के फैसलों में, बहुत सारे कोर्ट्स के फैसलों में इन मंदिरों के प्रबंधन और उनके धन के कंट्रोल पर बहुत सारे विवाद हुए हैं। अभी हाल में एक बहुत बड़ा विवाद केरल के एक मंदिर को लेकर था, जो मंदिर के पक्ष में निर्णित हुआ। हमारे यहाँ जो इस समय प्रसिद्ध मंदिर हैं उनकी संख्या बहुत है, जिनके पास बहुत धन है, लेकिन जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है, उसमें सबसे ज़्यादा जो बड़ा नाम है वो केरल के पद्मनाभा स्वामी मंदिर का है, जिसके बारे में ये
स्वीकार किया जाता है कि उसके पास करीब 1,20,000 करोड़ की संपत्ति है। ये हीरे जवाहरात और सोने चांदी के रूप में है और जायदाद के रूप में भी है। तिरुपति बालाजी बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आधुनिक दौर में उसकी बड़ी चर्चा होती है, बहुत सारे स्टार्स हमारे वहाँ जाते वाते रहते हैं और उनके सबके फ़ोटो वगैरह आते रहते हैं, उसके बारे में चर्चा होती रहती है। वहाँ बहुत बड़ा कर्मचारियों का समूह है जो उसके प्रबंधन में अपना काम करता है। उसकी जो कैश और वेल्थ आंकी गई है वो करीब 650 करोड़ है। वैष्णो देवी की वेल्थ करीब 500 करोड़ बताई गई है। शिरडी साई बाबा को के मंदिर और उसकी जो वेल्थ है उसको करीब 320 करोड़ आंका गया है। ये और इसके अलावा बहुत सारे और मंदिर हैं जिनकी वेल्थ सैकड़ों करोड़ में है। और बहुत सारे हमारे यहाँ आयोजन होते हैं, जैसे कुंभ होता है और दूसरी आयोजन होते हैं जिसमें सरकार अपने धन से उसके लिए प्रबंधन और कानून व्यवस्था और दूसरे संचालन वगैरह की व्यवस्था में खर्च करती है, बजट एलोकेट करती है। उसको लेके बड़ी सेंसिटिविटी रहती है और उसको लेके राजनीति भी रहती है। पिछले वाले ने कितना किया, हम कितना कर रहे हैं, ये सब बताने की भी कोशिश होती है। तो ये हमारे यहाँ मंदिर और साधु एक परंपरा है बहुत बड़ी, बहुत समय से, और इसमें एक बड़ी आबादी, कितने लोग साधुई में हैं, कितने लोग साधु वगैरह हैं इस देश में, वो भी एक सवाल है। बहुत क्लियर उसके लिए आंकड़े नहीं आते, लेकिन ये माना जाता है कि इनकी संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है। यानी 1 करोड़ से ज़्यादा अगर मान लीजिए 1.30 हों या 1.35 हों तो 1% आप कह सकते हैं कि हमारी आबादी का हिस्सा जो है वो इस तरह से अपने जीवन को धार्मिक कार्यों के लिए समर्पित करता हुआ मिलता है। तो धर्म को लेके जब आबादी का इतना बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ी तादाद है, बहुत सारे दुनिया के देशों की आबादी उतनी नहीं है जितने लोग हमारे यहाँ सदुवई में हैं या धार्मिक कार्यों में अपने जीवन को समर्पित करते हैं, और ये अनवरत चलने वाली श्रृंखला है और इसमें कोई कमी कभी नहीं हुई, हमेशा इसमें वृद्धि हुई है। उसके कारण मैंने बताया कि इसमें बहुत सारा आर्थिक संयोजन है, इसके पीछे बहुत सारी जायदाद है, इसके पीछे एक और आंकड़ा आप जान लें और वो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का आंकड़ा ये लेटेस्ट है। इसके अनुसार भारत में करीब 24,000 टन सोना है। 24,000 टन सोने का भंडार भारत के पास है, विभिन्न रूपों में। लोग जेवर वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग इसको संचय के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ट्रांजैक्शन भी एक दूसरे से करने में इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी एक जगह सोना है तो वो मंदिरों के पास है, और कहा जाता है कि करीब 4,000 टन सोना हमारे देश में मंदिरों के पास है। तो आप जानते हैं एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर सिखों का जो है वो स्वर्ण मंदिर ही कहलाता है, और उसमें माना जाता है कि बहुत बड़ी मात्रा में सोना उपयोग में लाया जाता है। उसके कवर में उसकी जो ऊपर का डोम है उस पर सोने का छत्र होता है, और बहुत सारी उसमें चीज़ें सोने के छत्र से ही, सोने की प्लेट से ही बनी हुई है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं, और ये एक परंपरा भी है कि हमारे यहाँ तिरुपति वगैरह में आप सुनते रहते हैं कि बहुत बड़े स्टार्स जो हमारे सिनेमा या दूसरी जगहों के हैं, जब वो जाते हैं तो उन्होंने चढ़ावे में इतने करोड़ रुपए का या इतने लाख रुपए का हार चढ़ाया या कोई ऐसी स्वर्ण वस्तु चढ़ाई, ये हमारे यहाँ चर्चा में रहता है। तो इस परंपरा में एक चीज़ है कि इसमें धन का संचय भी मंदिरों के साथ साथ होता रहता है, और जब धन आता है तो धन के साथ फिर एक समस्या आती है कि धन को लेके समाज में एक जो, जैसे साधुई एक काम है, उसी तरह से हमारे यहाँ या दुनिया भर में हर जगह ही एक हिस्सा मनुष्य का ऐसा है जो धन को प्राप्त करने के लिए उन तौर तरीकों को अपने जीवन में अंगीकार करना ठीक समझता है जिनको समाज स्वीकारता नहीं, यानी अपराध। तो इसके साथ अपराध जुड़ जाता है, और बहुत तरह के अपराध होते हैं। और जैसा मैंने कहा कि हम हमेशा पाते हैं कि हमारे जो बहुत सारे धर्म गुरु हैं, बहुत सारे जो सदुवई वगैरह में लिए हुए लोग हैं, हम उन्हें बहुत बार बहुत सारे मामलों में, क्रिमिनल मामलों में, आपराधिक मामलों में पाते हैं, और उसमें हम वो भटकाव, वो उसको कहते हैं कि वो उसका भटकाव है, लेकिन हम बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पाते हैं कि धन संचय वगैरह की वृत्ति उनमें वैसी ही होती है
जैसी सामान्य जीवन में दूसरे लोगों की होती है। तो उसको प्राप्त करने वाला जो हमारे यहाँ एक और वर्ग पैदा हो जाता है जो अपराध वगैरह करता है, वो भी उसके लिए फिर ये फर्क नहीं रह जाता कि ये धन साधु के पास है, मंदिर का है या किसी सामान्य व्यक्ति का है। और इन जगहों पर चूंकि ज़्यादा संख्या नहीं होती है लोगों की, तो लोगों को ज़्यादा ये आसान लगता है इन जगहों पर इनसे चीज़ों को लूटना या इनसे हासिल करना। इसलिए बहुत जगह इस तरह की हिंसा होने के मामले आते हैं। फिर हमारे यहाँ एक और समस्या है कि अफवाहें बहुत ही बड़ा एक ताना बाना हमारे समाज का रचती हैं। और जो जहाँ भी आदमी हमें कोई कमज़ोर मिल जाता है, वो अफवाहों का बहुत आसानी से शिकार हो सकता है। आप जानते हैं कि देश में स्त्रियों को डायन कह के मारे जाने की घटनाएं आज भी होती हैं। आप इस पर हम इस युग में यकीन करें, लेकिन हमारे यहाँ तो सच्चाई है। हर 2-3 महीने में इस तरह की घटनाएं हमारे सामने सुनने में आ जाती हैं। हमारे जो सैनिक वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनके परिवार में धन को लेकर लड़ाइयाँ होती हैं और पता चलता है कि जो उनकी पत्नी है और दूसरे उनके भाई, पिता या दूसरे लोग हैं, उनमें धन को लेकर लड़ाई हो रही है। तो वही बात हम दे पाते हैं कि मंदिरों में, उनके प्रबंधन में और उनको चलाने वाले और उनके आसपास बसे लोगों के बीच भी होती है। जो करौली की घटना है वो बिल्कुल ऐसी है कि आसपास रहने वाले एक अपराधी किस्म के आदमी ने मंदिर की ज़मीन कब्जा करने की कोशिश की। जो गोंडा की घटना है वो भी यही बताती है कि आसपास बसे हुए गुंडे किस्म के व्यक्ति ने वहाँ मंदिर की ज़मीन हड़पने की कोशिश की। कहीं कहीं मूर्ति वगैरह चुरा ली जाती हैं जो विदेशों वगैरह में बड़ी कीमत में बिकती हैं। जो पुरानी मूर्तियाँ हैं उनका एक अलग बाजार है। तो मूर्ति चोरी के लिए सीबीआई में एक अलग से सेल है जो इस तरह की पुरानी मूर्तियों की मंदिरों से अनवरत चोरी पर ही नज़र रखता है और उन पर पकड़ता है। तो धर्म के इस पूरे कामकाज में और इसको चलाने वाले लोगों में, उनके आसपास, उनके विरुद्ध एक अपराध का भी ताना बाना साथ साथ है। पालघर की घटना में अफवाह की बात आई थी कि बच्चा चोरी की अफवाहें वहाँ फैली हुई थी और जो वहाँ की आदिवासी आबादी है उसने इन साधुओं को उन बच्चा चोर समझ के पीट पीट के मार डाला। तो हमारे यहाँ ये 2-3 किस्म की चीज़ें मिलके मंदिरों और मंदिरों में काम करने वाले साधुओं के विरुद्ध और या उनके द्वारा अपराध की संरचना करते हैं और ये एक बड़ी कठिन स्थिति है। धर्म इधर हमारे यहाँ राजनीति का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया। आज ही लगभग सारे टेलीविज़न चैनलों पर बहस सिर्फ ये हो रही है कि महाराष्ट्र सरकार मंदिरों को खोले इस बढ़ते हुए कोरोना के दौर में या न खोले, और उल्टा तर्क ये दिया जा रहा है कि उसने शराब की दुकानें खोल रखी हैं और तो मंदिरों को क्यों नहीं खोल रही है। ये बात बीजेपी ने वहाँ एक आंदोलन किया है, बीजेपी की ओर से कही जा रही है। बीजेपी की ही केंद्र में सरकार है, राज्यों में जो कुछ होता है उसके लिए गाइडलाइंस बीजेपी की केंद्र सरकार और उसका गृह मंत्रालय तैयार करता है। जो शराब की दुकानें देश भर में खुली थी, इसको खोलने का फैसला केंद्र सरकार का था और बाद में उसने राज्य सरकारों की इसमें सहमति हासिल की थी। चूंकि रेवेन्यू नहीं था, इस समय कारोबार नहीं हो रहा था, बहुत बुरी हालत थी अर्थव्यवस्था की, सरकार के संचालन के लिए पैसे की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने शराब की दुकानों को खोला था। उसी तर्क को देकर अब महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि जब आप शराब की दुकान खोल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं खोल सकते। लेकिन उसमें जो हेल्थ से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि मंदिरों में तुलनात्मक रूप में बहुत ज़्यादा भीड़ आती है और बहुत दिनों से बंद है, तो भीड़ और बढ़ सकती है और इस तरह की भीड़ होने से जो कुछ उसके प्रतिफल होंगे कोरोना के संबंध में बहुत घातक हो सकते हैं समाज के लिए। और अब जाड़ा आ रहा है, जाड़े में इसके बढ़ने की और संभावना है। तो ये भी हमारी एक समस्या है। आज सारे टेलीविज़न चैनलों पर बहस का विषय वही था, क्योंकि बीजेपी जब जिस मुद्दे को उठाती है उसमें ये सामर्थ्य है कि सारे टेलीविज़न चैनलों को पता नहीं वो निर्देशित करती है या स्वयं ही लेट जाते हैं, लेकिन वो सब उसी विषय को लेके आपसे हमसे बात करने लगते हैं। तो आज ये भी एक मुद्दा है। तो कुल मिला के जो हमारे यहाँ धार्मिक कार्यकलापों में लगे हुए साधु और अन्य लोग हैं, उनका जब जड़ से संबंध है, संपत्ति से संबंध है, और वो संपत्ति से जो संबंध है उनका और बाकी और उन चीज़ों से भी संबंध है जो एक नॉर्मल आदमी, एक सामान्य आदमी अपने जीवन में करता है, तो उनसे संबंध होते ही वो जो क्लेम करते हैं कि उनको किसी संपत्ति की ज़रूरत नहीं है या किसी शारीरिक आवश्यकता की ज़रूरत नहीं है या वो भगवान में लीन है, जब उसकी जगह उनको आप पाते हैं कि वो आप ही हमारी तरह ही चीज़ों में लीन है, सिर्फ उन्होंने एक
वस्त्र या वेशभूषा दूसरी धारण की हुई है, वो एक जिसे आप कह सकते हैं कि एक समस्या को जन्म देता है। ये दुर्भाग्य है कि उनकी इस तरह से हत्या की जाए या उनको मारा जाए या उनकी जान पे खतरा हो। ये किसी भी समाज के लिए, किसी के लिए भी दुर्भाग्य है। ये और दुर्भाग्य है कि इस समय हम लोग इस पर बात कर रहे हैं। खैर, फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।